Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो बहुत इम्पॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिनमें एक होगा हमारे पास प्रीडेशन और एक होगा पैरासिटिज्म। ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा देखते हैं। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खा जाएगा तो इस रिलेशन को प्रीडेशन कहते हैं, और जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारेगा नहीं बल्कि सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा और फूड लेता रहेगा, उसे हम पैरासिटिज्म कहते हैं। ये तमाम टॉपिक और इनकी एग्जांपल्स हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आइए इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीडेशन और पैरासिटिज्म। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विद प्रीडेशन। सो प्रीडेशन से मुराद क्या होगा? प्रीडेशन बेसिकली अ प्रोसेस इन विच one organism kills another organism and eat it up. So एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खा जाए, उसे हम प्रीडेशन कहते हैं। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खा जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के मेंबर्स निकलेंगे, दो तरह के लेवल निकलेंगे। एक जिसे हम बोलेंगे प्रे और एक जिसे कहा जाता है प्रीडेटर। प्रे और प्रीडेटर। और प्रे से क्या मुराद है? यहां मैंने अभी कहा कि वन ऑर्गेनिज्म किल एन अदर ऑर्गेनिज्म, तो जिस ऑर्गेनिज्म को किल किया जा रहा है और खाया जा रहा है, यानी विच इज किल्ड एंड ईटन, जिसको मारा जा रहा है और बाद में जिसको खा लिया जाएगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? प्रे कहलाएगा। जबकि प्रीडेटर हमारे पास क्या होता है? विच ईटिंग प्रे, यानी विच फीड ऑन प्रे। तो जो प्रे के ऊपर फीड कर रहा होगा वो प्रीडेटर कहलाता है। आसान अल्फाज में अगर हम इनको डिफाइन करना चाहें तो प्रे हमारे पास हमेशा शिकार को कहते हैं, प्रीडेटर हमारे पास शिकारी को कहते हैं। अब इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन होगा वो होगा प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। और इसमें एक बात याद रहे कि ऑर्गेनिजम्स को मार दिया जाएगा और मार के उसको खा लिया जाएगा, जबकि इसके बाद हम एक और रिलेशन पढ़ने वाले हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म को मारा नहीं जाएगा बल्कि उससे फूड ली जाएगी, ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाएगा और मार कर जो है क्या किया जाएगा? उससे फूड लिया जाएगा, उसको खा लिया जाएगा। तो इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो प्रीडेटर है ये क्या करेगा? ये हमारे पास बेसिकली एक कार्निवोर मेंबर होगा। कार्निवोर यानी जो दूसरे एनिमल को खाकर गुजारा करेगा, ये गोश्तखोर होगा। अगर हम इन दोनों की तादाद की बात करें तो याद रखिएगा इनकी जो नंबर्स होती है, तादाद होती है, नंबर्स या पॉपुलेशन साइज जो है of both
वो हमेशा रिलेटेड टू ईच अदर, इनका हमेशा एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक होगा, एक दूसरे के साथ रिलेशन होगा। एक की बेस पे दूसरे की हम पॉपुलेशन साइज जो है वो निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, सपोज कर लीजिए मेरे पास जो प्रे हैं, प्रे, उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई, तो प्रे पे फीड करना है प्रीडेटर ने। तो जब प्रीडेटर ने फीड करना है तो मैं बोलूंगा कि अब मेरे पास डेफिनेटली प्रीडेटर्स भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फूड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फूड बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है, तो प्रीडेटर जो है उनको अच्छा खासा फूड मिल रहा है, देन दे विल स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस एंड दे विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर ऑफस्प्रिंग। अब प्रे का प्रीडेटर के साथ अगर हम रिलेशन देख रहे हैं तो वो एक डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है हमारे पास। इसी तरह अगर मैं प्रीडेटर से शुरू करूं, मैं कहता हूं सपोज कर लीजिए मेरे पास प्रीडेटर है और मेरे पास प्रीडेटर्स की तादाद ज्यादा है, तो अगर मेरे पास प्रीडेटर की तादाद ज्यादा है तो उसका असर ये निकलेगा कि मेरे पास जो प्रे हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो अब प्रीडेटर का प्रे से जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। तो ज़रा बात को दोबारा समझने की कोशिश करें। हमने कहा सपोज कीजिए मेरे पास प्रे की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो फूड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली प्रेडेटर्स दे विल स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस एंड दे विल बिकम एंड दे विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर ऑफस्प्रिंग, देन देयर नंबर विल बिकम सो मच हाई। लेकिन जब हम उल्ट इसको देखेंगे, रिवर्स मैनर में देखेंगे, तो अगर मेरे पास ऐसा हो जाए कि प्रेडेटर्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो डेफिनेटली अंडरस्टूड बात है, तो उसकी वजह से फिर प्रे बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाएंगे अगर प्रे अपनी तादाद को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते। तो इस तरह प्रे का प्रेडेटर के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन बनता है और प्रीडेटर का प्रे के साथ एक इन्वर्स रिलेशन बनता है। कुदरत ने इस रिलेशन को बड़ा एक अच्छे तरीके से बैलेंस किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, और ये एक दूसरे की तादाद को कंट्रोल करते रहते हैं। आइए अगर हम इनकी एग्ज़ाम्पल्स को देखें तो हमारे पास इनकी बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स हैं। सपोज़ कीजिए मैं बात करता हूँ लायन की और डियर की, तो इसमें जो फर्स्ट वाला है वो प्रीडेटर है, सेकंड वाला हमारे पास प्रे है। मैं बात करता हूँ सपोज कर लीजिए कैट की और रैट की, तो मेरे पास फर्स्ट वाला जो है वो प्रीडेटर है, सेकंड वाला मेरे पास प्रे है। मैं बात करता हूँ फॉक्स एंड रैबिट, तो फर्स्ट वाला प्रीडेटर है, सेकंड वाला मेरे पास क्या है, प्रे है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आइए ज़रा नेक्स्ट स्टेज को समझते हैं, विच इज़ पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, सो पैरासिटिज्म से क्या मुराद है? सो इट्स अ रिलेशनशिप between organisms in which one organism get food from other living organisms and must harm to it। तो ज़रा रिलेशनशिप को देखिएगा। हमारे पास मैंने कहा एक ऑर्गेनिज्म दूसरे जिंदा ऑर्गेनिज्म से फूड लेगा।
अब यहाँ पे क्या था, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार देगा और मार के खा जाएगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि ऑर्गेनिज्म ने उसको मार दिया, बल्कि एक जिंदा ऑर्गेनिज्म दूसरे जिंदा ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है और उससे फूड ले रहा है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो परमानेंट बेस पे उस ऑर्गेनिज्म पे रह रहा है, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आएगा, फूड लेगा और फूड लेके चला जाएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसा नहीं हुआ कि उस ऑर्गेनिज्म को मार दिया गया। मार नहीं दिया जाएगा, हाँ नुकसान जरूर होगा, उसे कोई ना कोई बीमारी जरूर होगी, लेकिन वो मरेगा नहीं। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि वो बीमारी बढ़ती गई, आपने उसे क्योर ना किया तो वो मर गया, लेकिन इसे हम कभी भी प्रीडेशन नहीं कह सकते, क्योंकि प्रीडेशन में ऑर्गेनिज्म को मारने के बाद खा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे जिंदा ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहा था। जैसे ही फूड देने वाला मर जाता है, तो कभी फूड लेने वाला उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि उसने जिंदा ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करना है, डिपेंड करना है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ कि इसमें मारा नहीं जाएगा, ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा और फूड सप्लाई करेगा। दूसरा, यहाँ पे एक चीज जो हमें समझनी है वो है पैरासाइट की टर्म क्या है। सो पैरासाइट हमेशा याद रखिएगा, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म which get food from other लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहा होता है उसे पैरासाइट कहते हैं। अब हमारे पास ये जो पैरासाइट है, इसके लिए हम एक और टर्म भी यूज करते हैं, वो है हमारे पास गेस्ट। गेस्ट और जो फूड का सप्लायर होता है, which is providing food. So which one is providing food? जो फूड दे रहा है उसे होस्ट कहते हैं। तो इसी रिलेशन को हम बोलते हैं होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। अब हमारे पास पैरासाइट दो तरह के होते हैं। एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट से क्या मुराद है? ऐसा पैरासाइट जो कि क्या करेगा, विच रिमेन आउटसाइड द बॉडी, जो होस्ट की बॉडी से बाहर रहेगा और फूड लेगा। मिसाल के तौर पर हेड लाइस की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी से बाहर रहता है लेकिन हमसे फूड लेता रहता है। मिसाल के तौर पे अगर हम मॉस्कीटो की बात करें, ये भी हमारी बॉडी से बाहर रहता है, हमसे फूड लेता रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एंडोपैरासाइट की, तो जहां हमने कहा आउटसाइड, वहां हम बात करेंगे इनसाइड की। सो विच रिमेन इनसाइड द बॉडी, विच लिव इनसाइड द बॉडी, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एंडोपैरासाइट होगा। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया हमारे पास एंडोपैरासाइट है, वायरसेस हमारे पास एंडोपैरासाइट है, ये बॉडी के अंदर जाते हैं। प्लाज्मोडियम हमारे पास जो है वो एंडोपैरासाइट है। मॉस्कीटो एक्टो है, जब उसने हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया प्लाज्मोडियम तो वो एंडो जो है वो बन गया, जो प्लाज्मोडियम है। तो हमारे पास जो पैरासाइट्स होते हैं, दे मे बी एक्टो, दे मे बी एंडो।
एक चीज और डेफिनेशन के अंदर मैंने मेंशन की थी कि मस्ट हार्म, दिस वन, ये हमेशा क्या करेगा, नुकसान लाजमी पहुंचाएगा। जब हम बात करते हैं मस्ट हार्म की कि लाजमी नुकसान पहुंचाएगा, तो याद रखिएगा नुकसान में हम यहां पे एक टर्म लिखेंगे इन्फेस्टेशन। सो इन्फेस्टेशन कहते हैं इन्फेक्शन caused by the parasite to the host. सो होस्ट को जो इन्फेक्शन काज करेगा, होस्ट को जो इन्फेक्शन होगा ड्यू टू दी पैरासाइट, उस इन्फेक्शन को हम बोलते हैं इन्फेस्टेशन। मिसाल के तौर पे मॉस्किटो आया और हमारी बॉडी में से उसने ब्लड सक किया अपना स्टाइलेट एंटर करके और हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम छोड़ गया, तो मॉस्किटो खुद जो है वो एक्टोपैरासाइट है। प्लाज्मोडियम जो हमारी बॉडी में आएगा वो एंडोपैरासाइट है, और इसकी वजह से जो बीमारी होगी मलेरिया, वो हमारे पास इन्फेस्टेशन कंसीडर होगी। इस तरह हमने इन दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म, को कवर किया। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस को देखें तो बेसिकली ज़्यादातर ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। प्रे से क्या मुराद है, प्रीडेशन से क्या मुराद है, या फिर पूछा जा सकता है होस्ट गेस्ट रिलेशन से क्या मुराद है, पैरासाइट क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, इन्फेस्टेशन क्या है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए लर्न करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस के पूछे जाने के चांसेस बहुत कम हैं, ये बहुत सिंपल है। सो चुनाचा हमारा यहीं पे लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।